सुप्रभात प्रिय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पे करें ताकि सभी वीडियो Good morning to all my dear students. Welcome to online classes. Myself Sunil Prajapati and today we are going to discuss about class 10th NCERT life process. बच्चों मैं लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट पार्ट अपलोड करने जा रहा हूं और आप इसको जो है ध्यानपूर्वक आप पढ़िए और आइए स्टार्ट करते हैं। We have already discussed how organisms get rid of gaseous waste generated during photosynthesis or respiration. We have already discussed बच्चों हम आपसे इससे पहले चर्चा कर ही चुके हैं कि how organisms get rid of gaseous waste generated during photosynthesis. जीव प्रकाश संश्लेषण तथा रिस्पायरेशन में जनित वर्ज्य या जो भी हानिकारक पदार्थ गैसों में या गैसों से कैसे छुटकारा पाते हैं। अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जनरेट नाइट्रोजनस मटेरियल विच नीड टू बी रिमूव्ड। अन्य मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में जनित जो नाइट्रोजन युक्त मटेरियल्स का निकलना आवश्यक होता है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल का क्या होता है, निष्कासन होता है। ठीक है, जिसे इज कॉल्ड एक्सक्रीशन या उत्सर्जन कहते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर वेरिड स्ट्रेटजीज टू डू दिस। विभिन्न एनिमल्स इसके लिए अगर देखा जाए तो विविध या कई प्रकार की युक्तियाँ या जुगाड़ करते हैं। जैसे कह सकते हैं कि मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दीज वेस्टेज बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी सरफेस से वाटर में डिफ्यूज कर देते हैं। तो जो सिंगल सेल के एनिमल्स होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है ना, यूग्लिना, ये सभी सिंगल सेल के एनिमल्स हैं। तो ये क्या करते हैं, अपना वेस्ट मटेरियल अपने बॉडी की सरफेस से ही वाटर में डिफ्यूज कर देते हैं। एज वी हैव सीन इन अदर प्रोसेस, जैसा कि हम लोग अन्य प्रोसेस में भी देख चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। मतलब बहुत जैसे कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जटिल बहुकोश की जीव इस कार्य को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स का उपयोग करते हैं। तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स, आइए एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स में डायग्राम को देख लेते हैं और इस तरह से इस डायग्राम को आपको भी बनाना है। तो डायग्राम में सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है ह्यूमन बीइंग्स में वो क्या है, किडनी है। तो किडनी आप देख सकते हैं यहाँ पे पेयर में होती है, ठीक है ना, लेफ़्ट साइड और राइट साइड। तो लेफ़्ट किडनी एंड राइट किडनी। आप देखिए इन्हीं दोनों किडनी में आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट रीनल आर्टरीज भी है। ठीक है, लेफ़्ट किडनी है, लेफ़्ट रीनल वेंस है। यहाँ पे ब्लू कलर की आप जो दिखाया गया है कलरफुल डायग्राम में, ये ब्लू कलर की क्या है, रीनल वेंस है। और जो रेड कलर में दिखाया गया है वो क्या है, आर्टरी है, मीन्स ये एओर्टा है, महाधमनी जिसे आप कहते हैं। और ये आप देखते हैं किडनी के पास से ही
क्या निकली हुई है, यूरेटर है, जो कि ये भी पेयर में होती है, राइट एंड लेफ्ट यूरेटर। हाँ, वेना कावा है, ठीक है ना, ये देखो वेना कावा है, जो कि आप समझ रहे हैं वेना कावा ना, ये ब्लू कलर की जो यहाँ पे दिखाया गया है ये वेना कावा है, जिसे आप रीनल वेंस वगैरह कहते हैं ना। तो यहाँ पे लेफ़्ट रीनल आर्टरीज़ है, तो लेफ़्ट रीनल आर्टरीज़ यहाँ एओर्टा में कन्वर्ट हो रही है, लेफ़्ट यूरेटर एंड यहाँ पे लेफ़्ट रीनल वेंस है, तो उसका आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स ट्यूब में रूप में ये वेना कावा है। और उसके बाद में आप देखते हैं जहाँ पे यूरिन को कलेक्ट किया जाता है उसे क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को जब क्या किया जाता है, आउट किया जाता है, बाहर किया जाता है, तो किसके माध्यम से होता है, यूरेथ्रा के माध्यम से, ठीक है। तो ये हमने इसमें इस डायग्राम में किन किन डायग्राम्स को क्या पार्ट्स के क्या नाम थे उस पर हमने देख लिया। आइए हम लोग अब डिस्क्राइब करते हैं इसको बहुत ही विस्तृत तरीके से कि एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो देखिए बच्चों, ह्यूमन बीइंग्स में एक्सक्रीशन की बात हो रही है, तो कैसे होता है कि द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, जो मानव का उत्सर्जन तंत्र होता है, उसमें क्या इंक्लूड होते हैं, इंक्लूड ए पेयर ऑफ किडनी। किडनी कितनी होती हैं बेटा, 1 पेयर ना, मतलब एक जोड़ा होता है, अगर नंबर में कहें तो 2, पेयर में 1 पेयर। ए पेयर ऑफ यूरेटर्स, बेटा एक क्या होता है, यूरेटर्स भी होता है पेयर में, एक नहीं एक पेयर होता है, ठीक है ना। ए पेयर ऑफ यूरेटर्स मतलब आप समझ गए होंगे ना कि एक पेयर मतलब 2, ठीक है ना, 2 यूरेटर्स भी होते हैं। ए यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है जिसमें यूरिन को कलेक्ट किया जाता है, एंड ए यूरेथ्रा, और जिसमें आपने देखा कि यूरेथ्रा के माध्यम से यूरिन को बाहर कर दिया जाता है। किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, बेटा किडनी कहाँ स्थित होती है, आप आज जान जाएंगे, ठीक है। तो किडनी कहाँ स्थित होती है, किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, बेटा किडनी जो है आपका एब्डोमेन, जो आपका स्टोमक है ना, स्टोमक में 1 ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, ठीक है ना। तो स्टोमक में जो रीढ़ की हड्डी के आप कह सकते हैं दोनों ओर स्थित होती हैं, ठीक है ना। किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन 1 आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, ठीक है। यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनीज pass through the ureters into the urinary bladder where it is stored until it is released through the urethra। बेटा किडनी में यूरिन फार्मेशन के बाद आप देख सकते हैं कि यूरेटर में होता हुआ, किससे होता हुआ, यूरेटर से होता हुआ, यूरेटर से होता हुआ कहाँ पे, मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ना, मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि किडनी में कौन कौन से पार्ट होते हैं और कितने संख्या में होते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये कहाँ पे स्थित होते हैं। तो आप बहुत ही आसानी से ये बात आप समझ गए होंगे। फिर उसके बाद आप देखते हैं वेयर इट इज़ स्टोर्ड अंटिल इज रिलीज टू द यूरेथ्रा, और यहाँ तब तक यूरिन एकत्रित होता रहता है जब तक कि यह कहाँ से, जब तक कि यह मूत्र मार्ग से, ठीक है ना, कहाँ से, मूत्र मार्ग से यानी कि यूरेथ्रा से यह निकल नहीं जाता है, ठीक है। अच्छा आइए आगे देखते हैं, हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस। बेटा एक क्वेश्चन यहाँ से भी रहता है कि बेटा हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस, बेटा यूरिन जो है किस प्रकार तैयार होता है। द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। बेटा यूरिन बनने का उद्देश्य क्या होता है कि ब्लड में से
हार्मफुल सब्सटेंस को फिल्टर करके बाहर करना होता है। हार्मफुल सब्सटेंस को फिल्टर करके बाहर करना होता है। द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। ठीक है बेटा, मूत्र यदि बन रहा है तो उसका एम या उद्देश्य क्या हो सकता है कि ब्लड में से जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस को फिल्टर करके बाहर करना होता है। जस्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स। तो बच्चों आप जानते हैं कि लंग्स में CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से क्या होती है, अलग हो जाती है ना, क्योंकि वहीं पे तो गैसेस एक्सचेंज होता है ना CO2 और O2 का। ठीक है, नाइट्रोजिनस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड इन द किडनीज। तो बेटा आप समझ गए होंगे कि जबकि जितने भी नाइट्रोजनस मटेरियल्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि यूरिया या यूरिक एसिड, आपके किडनी में ब्लड से अलग कर लिए जाते हैं। कहाँ पे? किडनी में ब्लड से अलग कर लिए जाते हैं। क्या अलग कर लिए जाते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। ये क्या होते हैं? यूरिया एंड यूरिक एसिड। ठीक है, बात समझ में आ गई ना बेटा? It is then no surprise that the basic filtration unit in the kidneys। आप समझ सकते हैं ना कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि किडनी में बेसिक फिल्ट्रेशन, ठीक है ना, या आधारी निस्यंदन एक किसकी तरह कार्य करता है? यूनिट द किडनी किसकी तरह कार्य करता है? फुफ्फुस या लंग्स की तरह कार्य करता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पार्ट्स पे देखते हैं किसकी तरह कार्य करता है। लाइक इन द लंग्स। ठीक है, तो ये एक लंग्स की तरह कार्य करता है। इट इज़ ए क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। और बेटा क्या होता है कि बहुत ही पतली, थिन वॉल्ड, बहुत ही पतली भित्ति वाली क्या ब्लड सेल्स का क्या होता है? गुच्छा होता है। क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ना, क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। ये बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का क्या होता है? गुच्छा होता है। ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड एंड ऑफ ए कॉइल ट्यूब कॉल्ड बोमेन कैप्सूल। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि किडनी में क्या है? ईच कैपिलरीज क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड एंड। यानी किडनी में प्रत्येक कोशिका गुच्छ अगर देखा जाए, क्लस्टर मीन्स क्या होता है? कोशिकाओं का गुच्छा। ठीक है, तो यह क्या होती है कि एक ट्यूब के कप के आकार के सिरे के अंदर होती है। विथ इन द कप शेप्ड एंड ऑफ ए कॉइल ट्यूब कॉल्ड, जिसे हम क्या कहते हैं कि अंदर होता है, ठीक है ना, जिसे हम कॉल्ड बोमेन कैप्सूल कहते हैं। और इसके साथ साथ बोमेन कैप्सूल कहते हैं that collect the filtrate. Each kidney has large number of these filtration unit called nephrons packed close together। बेटा यह ट्यूब या यह नलिका फिल्टर हुए यूरिन को क्या करती है? कलेक्ट करती है। और ईच किडनी, प्रत्येक किडनी में ऐसे अनेक क्या पाए जाते हैं? लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट्स ना, अनेक जो है फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? नेफ्रॉन मीन्स विकाणु या नेफ्रॉन्स ही सिंपल वर्ड में आप समझिए, यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स। ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स कहते हैं, जो आपस में क्या होते हैं? पैक रहते हैं। जो आपस में क्या रहते हैं? पैक क्लोज टुगेदर, जो आपस में पैक रहते हैं।
इसी के साथ साथ अगर आप ध्यान दें कि सम सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज, amino acid, salt and a major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flow along the tube। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शुरुआती फिल्ट्रेशन में कुछ सब्सटेंस जैसे क्या होते हैं कि ग्लूकोज या अमीनो एसिड, साल्ट और अधिक मात्रा में जल रह जाते हैं। ठीक है ना, अधिक मात्रा में जल भी रह जाते हैं। तो सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड एज द यूरिन फ्लो अलोंग द ट्यूब। जैसे जैसे यूरिन इस ट्यूब में या नलिका में प्रवाहित होता है तो इन पदार्थों का क्या होता जाता है, रीएब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन, पुनर्अवशोषण हो जाता है। इन पदार्थों का सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, फ्लो अलोंग ट्यूब। द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी। बेटा जो वाटर की जो मात्रा होती है, ठीक है, जो मात्रा वाटर का जो अमाउंट है वो रीएब्जॉर्प्शन बॉडी में उपलब्ध अतिरिक्त वाटर की अमाउंट पर तथा आप कह सकते हैं कि डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी, देयर इज इन द बॉडी एंड ऑन हाउ मच ऑफ डिजॉल्व वेस्टेज देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड। और कितना विलेय वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करना है इस पे ये डिपेंड करता है। मतलब आप समझ लीजिए फिर से ऐसे कि जैसे जैसे यूरिन इस नलिका में प्रवाहित होता है तो इन पदार्थों का सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। वाटर की अमाउंट रीअब्जॉर्प्शन बॉडी में उपलब्ध एक्स्ट्रा वाटर की अमाउंट पर तथा कितना विलेय वर्ज्य या एक्सक्रीटरी मटेरियल को उत्सर्जित करना है, ये इस पर निर्भर करता है। ठीक है, द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी eventually enters along tube the ureters which connect the kidneys with the urinary bladder। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईच किडनी, प्रत्येक किडनी में फॉर्मेशन या बनने वाला यूरिन एक लंबी ट्यूब, जिसे आप क्या कह सकते हैं, एक लंबी ट्यूब जिसे आप यूरेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरेटर्स कहते हैं। तो वो यूरेटर्स में प्रवेश करता है। प्रत्येक किडनी में बनने वाला यूरिन एक लंबी नलिका मीन्स यूरेटर में प्रवेश करता है। लॉन्ग ट्यूब द यूरेटर्स विच कनेक्ट द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर, जो कि किडनी को किससे जोड़ता है, जो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से जोड़ती है। ठीक है, यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर until the pressure of the expanded bladder leads to the large to pass it out through the urethra। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर रहता है, जब तक कि फैले हुए यूरिनरी ब्लैडर का प्रेशर किसके, यूरेथ्रा द्वारा उसे बाहर ना कर दे। ठीक है ना, तो यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर अंटिल द प्रेशर ऑन द एक्सपांडेड ब्लैडर लीड्स टू द अर्ज टू द पास आउट थ्रू द यूरेथ्रा। द ब्लैडर इज मस्कुलर। ये कैसा होता है बेटा, ब्लैडर जो है पेशी होता है,
सो इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल, और यह किस पे नियंत्रण में होता है, आपके नर्वस कंट्रोल में होता है। एज वी हैव डिस्कस्ड एल्सवेयर, इसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं। और एज ए रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट, यानी मूत्र निकासी को यहाँ पे क्या किया गया है, नियंत्रित कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन ऑफ किडनी इज कॉल्ड, क्या है ये, नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, यानी आप कह सकते हैं कि ये जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बेटा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। और इसको आप बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा कि बेटा आप देख रहे हैं कि ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरीज है ना, और ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरीज को यहाँ पे एक क्लस्टर टाइप में कप शेप्ड स्ट्रक्चर्स जो बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कप शेप्ड ये स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं, वोमेन कैप्सूल कहते हैं। और इसी वोमेन कैप्सूल में क्या प्रेजेंट है, ग्लोमेरुलस जो कोशिकाओं का गुच्छा है। और इसके बाद में आप देख सकते हैं कि ये ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है, एक नलिका युक्त नेफ्रॉन का क्या है, ये पार्ट है। और फिर इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रांच ऑफ रीनल वेंस है, ये ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरीज है, ये ब्रांच ऑफ रीनल वेंस हैं, ठीक है ना। तो ब्रांच ऑफ रीनल वेंस है, तो ये सब देख रहे हैं, ये सब यहीं से फिल्टर हो करके वो सीधे किसके द्वारा, कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा कलेक्ट कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो वोमेन कैप्सूल किसके अंदर है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर जिसके अंदर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है ना, और उसमें बहुत ढेर सारी सेल्स होती हैं, जैसे ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरीज ना, और ब्रांच ऑफ रीनल वेंस ये यहाँ पे। तो इस तरह से आप जो है इस स्ट्रक्चर्स को आप समझ करके इसका डायग्राम आपको बना लेना है और याद भी कर लेना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा है डायग्राम, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।